हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जैसे पिता का प्यार पाकर पुत्र भावुक हो जाता है, उसी प्रकार आपका दुलार पाकर हम जैसे प्रजाजनों का भाव विभोर हो जाना प्राकृतिक ही है। बच्चों, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। महाराज नहीं, कहाँ? अपने शिविर में। परंतु क्यों? यह तो वही जाने, परंतु हो सकता है कि तुम्हारा मधुर गीत सुनने की उनकी इच्छा हो। चलिए। अरे, तुम दोनों तो वही हो। उठो। दरस परस पातात का झर झर बरसने। तुम्हारी आंखों में अश्रु क्यों? प्रसन्नता से महाराज। आपने जो अपना हाथ हमारे सिर पर रखा, उसी से आंसू निकल आए। क्यों? महाराज राम अपना हाथ जिसके सर पर रख देंगे, उसकी तो यही दशा होगी महाराज। जैसे पिता का प्यार पाकर पुत्र भावुक हो जाता है, उसी प्रकार आपका दुलार पाकर हम जैसे प्रजाजनों का भाव विभोर हो जाना प्राकृतिक ही है। जाने क्यों, तुम्हें देखकर हमारे सहज बैरागी मन में भी भावना की हिलोरें उठने लगी है। उस दिन तुम्हारा वीर रूप देखा और आज तुम्हारे स्वर का चमत्कार। वीरता में भी निपुण और संगीत के सुर ताल का भी इतना ज्ञान, कैसा अद्भुत मेल है। ये सब तो हमारे गुरुदेव की अनुकंपा है। संगीत की शिक्षा उन्होंने दी है। जी महाराज। गुरुदेव ने रामायण नाम का एक महाकाव्य लिखा है, जिसमें उन्होंने आपका संपूर्ण जीवन चरित्र वर्णन किया है। हम लोग उसी को गाते हैं। अति सुंदर लिखा है उन्होंने। हमें भी सुनाओगे? यदि आपकी आज्ञा होगी तो अवश्य सुनाएंगे, परंतु
यदि सारी रामायण सुनेंगे तब तो बहुत दिन लगेंगे। कोई बात नहीं, दिन को तो यज्ञ होता है, परंतु सायंकाल यज्ञ के पश्चात प्रतिदिन तुम दोनों सभा भवन में आकर इस कथा का गान करो, हम सब सुनेंगे। जो आज्ञा महाराज।